PK geography classes. India is the seventh largest country of the world. Beyond its vast mainland, it has two groups of islands, Lakshadweep in Arabian Sea and Andaman Nicobar in Bay of Bengal. They are rich in flora and fauna. In 8 Union Territories of India, Lakshadweep is the smallest Union Territory of India. These islands are famous for its scenic beauty and colorful landscape. They are major attraction for the tourist. These are well connected by regular flights from many cities of the country. In this video, we will discuss important facts about the Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. Now we discuss about Lakshadweep. It is a coral island located in the Arabian Sea. It is close to Malabar coast of Kerala. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. As you know कि जो लक्षद्वीप हैं वो प्रवाल द्वीप हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल नामक जो सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं उनके डिपोजिशन से हुआ है, इसलिए हम इसको प्रवाल द्वीप या कोराल आइलैंड कहते हैं. अर्लियर these द्वीप आर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप. In 1973, they are named as Lakshadweep. It covers an area of 32 square kilometers. Its petty island have a bird sanctuary, which is an uninhabited island. Now we discuss about Andaman and Nicobar Islands. It is the elongated chain of island in the Bay of Bengal. Its capital is Port Blair, and you know that Port Blair lies in South Andamans. They are bigger in size and more numerous and scattered. They are extending from north to south. Barren Island of Andaman and Nicobar is only the active volcanic island of India, and Indra Point is the southernmost point of India, lies in these islands. It is very near to equator, so it experiences tropical climate which have thick forests. These islands are divided into two parts, namely Andaman in the north and Nicobar in the south. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar Islands. It is believed that they are elevated parts of submarine mountains. Now you see it is a beautiful scene of a beach in the Lakshadweep, and beaches are a very good attraction of tourists in Lakshadweep. स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप जैसे कि देख रहे हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनको 10 डिग्री चैनल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है. ये जो रेड लाइन है ये 10 डिग्री एक्चुअली नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं. इसका जो नॉर्थ का पार्ट है उसे अंडमान आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, और जो साउथ का पार्ट है उसे निकोबार आइलैंड्स कहते हैं. इस प्रकार जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार दोनों की सीमा बनाती है. विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार का एक जोग्राफिकल मैप है, और इसमें सारे जो आइलैंड्स हैं उनके जो है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं. इसके जो नॉर्थ आइलैंड्स हैं उसमें जो 3 जो बड़े आइलैंड्स हैं वो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के नाम से जाने जाते हैं. जो साउथ अंडमान है उसमें अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर स्थित है. 10 डिग्री चैनल, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, अंडमान निकोबार की सीमा बनाती है. जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जो जैसा कि स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है. अंडमान निकोबार द्वीप, जैसा आपको पता है, डूबे हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं, और इनका निर्माण जो है जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो ऊपर उठे भाग है उनसे हुआ है. इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक के नाम से जानी जाती है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है. देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ लिया, इसका जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप माना जाता है. इस प्रकार जो है ये अंडमान निकोबार के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको बहुत अच्छे से याद करें, यह आपके कंपटीशन में भी काम आएगा. और ये सारी बातें जो हैं अपने
जो मैंने लक्षद्वीप के बारे में बताई और जो अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।